हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके इस वीक के बारे में। इस वीक किस तरीके से मार्केट चल सकता है, किस तरीके से वीकली लेवल्स रह सकते हैं, मार्केट हमें कुछ क्या नया दिखा सकता है। और जैसे कि आप मार्केट को देख रहे हो तो लगभग लगभग मार्केट आपके टॉप के आसपास पहुंच चुका है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। एक पुराना सेटअप है, हालांकि हम उसके ऊपर बात दीपावली से कर रहे हैं, बट वो सेटअप अब बन करके तैयार हो चुका है। किस जगह हो चुका है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट फ्राइडे, जिस दिन बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आया था। ऑलरेडी पहले से लग रहा था कि एनडीए को संपूर्ण कंप्लीट तरीके से बहुमत मिलेगा, मिला, जबरदस्त मिला। बट क्या मार्केट के ऊपर उसका इफेक्ट रहा? अगर हम 30 मिनट के अकॉर्डिंग अगर चार्ट को देखें तो आप देखोगे 14 तारीख के दिन मार्केट ओपन तो हुआ, और ओपन होकर के कंप्लीट मार्केट फर्स्ट कैंडल के इर्द गिर्द ही घूमकर रह गया। लास्ट के दौरान मार्केट के अंदर एक जबरदस्त कैंडल हमें देखने को मिली। केवल और केवल सारे दिन मार्केट इसी एक रेंज के अंदर घूमता रहा, जो रेंज थी 25,850 से लेकर के 25,785। एक छोटी सी रेंज के अंदर मार्केट घूमता रहा, कुछ बड़ा खास हमें देखने को नहीं मिला। लास्ट के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला, एक जबरदस्त 100 सवा 100 पॉइंट की कैंडल मार्केट ने बनाई। उससे पहले कुछ हुआ नहीं। प्रीमियम हिटिंग होते रहे, प्रीमियम डीके होते रहे, प्रीमियम थोड़ा सा अप थोड़ा सा डाउन, सारे दिन बायर्स की मार्केट लेता रहा। क्या पैसा और क्या लेगा, ठीक है। तो इस तरीके के मामले रहे। कहीं ट्रेडर्स जो नए नए आते हैं वो मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके के इवेंट होते हैं, जैसे कि बिहार इलेक्शन हुआ, गुजरात इलेक्शन हुआ, राजस्थान इलेक्शन हुआ या छत्तीसगढ़ इलेक्शन हुआ, तो उनको लेकर के वो जबरदस्त तरीके से उत्तेजित अवस्था में आता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, सिंगल एक राज्य के इलेक्शन से मार्केट के ऊपर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब ग्रुप के अंदर जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है, जैसे राजस्थान, गुजरात, कई सारे क्षेत्र का एक साथ रिजल्ट आता है, 5-6 जगह का, तब जाकर के मार्केट के ऊपर कुछ इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं कि अब इस वीक क्या होने वाला है। पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, और बैंक निफ्टी अपने लाइव टॉप के आसपास है। बैंक निफ्टी यहां पर खड़ी है तो लाइफ हाई के आसपास आसपास खड़ी है, जो लेवल है 58,517। मार्केट के अंदर क्या हो सकता है वीकली लेवल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 59,000, 59,000, ये हमारे लिए एक जबरदस्त वीकली रेजिस्टेंस रहने वाला है। इसके बाद में ही कुछ अप ट्रेंड के बारे में सोचेंगे। वही डाउन ट्रेंड के बारे में सोच देखें तो मार्केट एक ही जगह बार 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 सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, इसी जगह का एक सपोर्ट ले रहा है जबरदस्त तरीके का, जो लेवल है 57,700। तो आपके लिए जो वीकली लेवल रहने वाला है। हालांकि अगर आप हर वीक के कैंडल देखोगे तो बैंक निफ्टी की हर एक वीक के अंदर मार्केट 1,000 पॉइंट की मूवमेंट कर रहा है। तो ये क्या है, हर वीक के अंदर मार्केट क्या इतनी मूवमेंट करता है? जी नहीं। हर वीक बैंक निफ्टी कम से कम 1400 से लेकर के 1600 पॉइंट की मूवमेंट करता है। जब मार्केट एक वीक के अंदर 1,000 पॉइंट की मूवमेंट करता है तब मार्केट एक रेंज में रहता है, जिस तरीके की आपको यहां पर एक रेंज देखने को मिल रही है। इन 4 कैंडल्स के अंदर कब से लेकर के दीपावली से मार्केट कुछ इसी तरीके की मूवमेंट कर रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी कर रहा है, निफ्टी ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिया, उसके बाद में आप ट्रेंड अभी निफ्टी की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी चाल कब आती है बैंक निफ्टी के अंदर? जब वीक के अंदर 1400 से लेकर के 1600 पॉइंट की मूवमेंट करे। ये कैंडल देख लीजिए, ये कैंडल देख लीजिए, ये कैंडल, ये कैंडल। और जब मार्केट 800, 900, 1000 पॉइंट की मूवमेंट करेगा तब मार्केट कुछ इसी तरीके से एक छोटी छोटी रेंज के अंदर उलझ जाएगा, जैसे कि मार्केट यहाँ आपका उलझा हुआ है। तो हमारे पास में एक जबरदस्त लेवल जो है वो है 59,000 का। अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद में 59,500 दूर नहीं, और आपका नेक्स्ट 60,000 हो सकता है इसी ही साल 2025 के 25 के अंदर ही, 26 से पहले ही आपकी बैंक निफ्टी 60,000 का लेवल हमें देखने को मिल जाए, दिखा दे। तो ये वाले सीन है। बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे को किस तरीके से मार्केट चल सकता है 30 मिनट के ऊपर बात करें तो मार्केट ने एक अच्छी खासी रेंज बनाई है। मार्केट ने एक अच्छी खासी रेंज बनाई है 12, 13, 14, ठीक है, 3 दिन की एक अच्छी खासी रेंज बनाई है। इस रेंज को अप साइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक जबरदस्त फायर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। 58,530 के आसपास खड़ा है। एक अच्छी खासी मूवमेंट जो देखने को मिलेगी 58,782। अगर इस लेवल को मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में 58,900 दूर नहीं,
59,000 दूर नहीं, और 59,150 ये दूर नहीं। यहाँ तक की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। इंट्राडे जैसे मंडे के दिन अगर बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम कुछ शॉर्ट का मामला सोचे, तो जब तक मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ना निकाल दे, उससे पहले कुछ खास होगा नहीं। जो लेवल है आपका नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग 58,000 का साइकोलॉजिक लेवल, यहां से अगर फॉल होता है तो 57,700, और उसके बाद में 700 का एक जबरदस्त लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद में आपकी बैंक निफ्टी टूट करके डाउन साइड की तरफ जा सकती है। बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर, और निफ्टी के अंदर वीक के अंदर जबरदस्त सेटअप बना हुआ है। ये मैं आपको काफी दिनों से समझाता हुआ आ रहा हूं कि मार्केट जब तक अपने लेवल को रिटेस्ट नहीं करेगा, कंप्लीट नहीं होता है। अगर मार्केट ऐसा करता है तो आप ये समझना कि सेटअप आपका कंप्लीट है। आज से पहले देखिए, दीपावली के आसपास मार्केट ने हाई मारा था, उसके बाद में 4 वीक हो चुके हैं कंप्लीट, मतलब लगभग लगभग 1 महीने का टाइम होने वाला है। आज 15 तारीख के आसपास हम खड़े हैं, और 21 या 20 तारीख की हमारी दीपावली थी। तब से लेकर के 3-4 वीक हो चुके हैं लगातार मार्केट ने उसी जगह से, दीपावली के आसपास मार्केट ने हाई लगाया था लगभग लगभग 26,000 प्लस का, ठीक है। और उसके बाद में मार्केट यहां से नीचे की तरफ आ गया। हम क्या चाहते थे, हम मीन्स कि एक ट्रेडर क्या चाहता है, एक ट्रेडर चाहता है उसका सेटअप, कि उसका एक जबरदस्त सेटअप बने, सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट वर्क करे, तो आने वाले टाइम के अंदर इन फ्यूचर एक अच्छी खासी मूवमेंट हो सकती है। एक ट्रेडर क्या चाहता है, एक किसान क्या चाहता है, और एक व्यापारी क्या चाहता है। अगर आप इन तीनों थ्योरियों को मिला दो, मिक्स कर दो, तो आपको एक रियल ट्रेडर बनने की जर्नी के अंदर आप चलना स्टार्ट कर सकते हो। उस पगडंडी के ऊपर आप चलना स्टार्ट कर सकते हो, और पगडंडी से आप एक हाईवे जिसे कहते हैं सड़क, उसके ऊपर पहुंच सकते हो। होता क्या है, गौर से समझने की कोशिश करना। एक किसान, एक फार्मर और एक ट्रेडर के अंदर क्या समानताएं हैं या फिर अलग है, इसको गौर से समझ जाओगे ना। मैं आपको रियलिटी कह रहा हूं, ये ऑप्शन ट्रेडिंग का जो भूत, पैसे का भूत आपके दिमाग के ऊपर तांडव मचाता है ना, ये बिल्कुल शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। शांत जब तक, कुछ चीजें जब तक इंसान के जीवन के अंदर शांत नहीं होती, तब तक उसके जीवन के अंदर कुछ अच्छा नहीं हो सकता। शांत क्या क्या करना है, जो आपका एक अंदर जो चलता रहता है ना, एक ट्रेडर के दिमाग में अक्सर सबसे बड़ी चीज चलती क्या है, देखो पहली चीज चलती है सपना। किस चीज का, पैसा। दूसरी चीज धन, तीसरी दौलत। उसको ये सब कुछ चाहिए होता है, और इसी सपने के अकॉर्डिंग वो भाग करके किधर आता है, कोई ऐसा सेटअप उसको मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए जिसके अंदर रातों रात, रातों रात, रातों रात वो करोड़पति बन जाए, उसके सपने पूरे हो जाए, पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, गाड़ी होगी, बंगला होगा, लाडी होगी, ये होगा, वो होगा। तो सोचना और उस सोच को जमीन पे, धरातल पे उतारना, दोनों चीजें अलग होती है। एक किसान का सपना क्या होता है, एक किसान का सपना होता है जब वो बीज बोता है ना, बीज बोता है, तब से लेकर के लास्ट तक का वो ये सोचता है कि मैं ग्रामीण लैंग्वेज में कहूं कि साहब इसके अंदर 1 बीघा है, इसके अंदर इतना क्विंटल हमको धान मिल जाएगा, अनाज मिल जाएगा, गेहूं मिल जाएगा, सरसों बाजरा जो भी है वो मिल जाएगा। बट ट्रेडर को कैसे चाहिए, रातों रात। किसान रातों रात नहीं सोचता है, उसे पता है अच्छी तरीके से कि खेत के अंदर अगर बीज डालूंगा तो लगभग लगभग 4 महीने लगेंगे, 5 महीने लगेंगे। दीपावली के आसपास धान बोऊंगा तो दीपावली से होली पर वो कटेगा। होली दहन करते हो तो गीले गेहूं चना लेके जाते हो ना, सेकने लेके जाते हो ना, वो दीपावली पर बोए जाते हैं, वो दीपावली पे बोए जाते हैं। जो आपका मार्च का महीना होता है, 4-5 महीने बाद, जैसे कि अब दीपावली हमारी नवंबर से पहले थी, 2 महीने ये, 3 महीने वो, 5 महीने बाद जो आप जलाते हो होली के ऊपर। क्योंकि देखिए, मैं ये सोचता हूं कि एक्चुअल में हमें बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा, और वो हम कहां से सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। एक बिजनेस मॉडल को सीखने के लिए हमें बिल्कुल जीरो ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा।
नहीं, क्योंकि आसमान की ऊंचाइयों को सिर ऊंचा करके अगर आप ये सपने देख रहे हो, जिसे कहते हैं ना खुली आंखों से सपना देखना, तो आप उस सपने को केवल देख सकते हो, धरातल पे उसको नहीं उतार सकते, उसको आप पूरा नहीं कर पाओगे जब तक आपको यह नहीं पता चले कि सपना देखने से पहले उसको बुनना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, उसके लिए वर्क करना पड़ता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम लगता है। आपका रोज क्या रहता है? एक मार्केट के अंदर ऑप्शन बायर का रोज का सिस्टम रहता है, सीधा मार्केट के अंदर पैसा लेके घुसेगा, उसे सीधा फंड को आज के आज 50% निकालना है या 60% निकालना है, या कहीं कहीं तो विरले 10,000 डीमेट अकाउंट में डालेंगे, जब तक वो 20,000 ना बन जाए, बनेंगे नहीं, इधर 20,000 ना बन जाए तब तक तो सब्र ही नहीं है, तब तक तो सब्र ही नहीं है। बट एक किसान ऐसा नहीं करता है, उसका एक अलग ही सीन है, उसका एक अलग ही सीन है। उसे पता है मुझे फसल के अंदर 4 से 5 महीने लगेंगे, पूरा सेटअप बनाता है। जिस तरीके से मार्केट के अंदर सेटअप की मैं बातें करता हूं कि हाँ हम वेट करेंगे, हम इंतजार करेंगे सेटअप बनने का। गांवों के अंदर जब तक बारिश नहीं गिर जाती, उससे पहले फसल के लिए खेत तैयार नहीं होते। हर चीज का एक पर्टिकुलर टाइम है। गेहूं का सीजन यही है, इसी सीजन के अंदर गेहूं की खेती की जाती है, धान की खेती की जाती है। ये तो है ही नहीं कि आप गर्मियों के अंदर धान की खेती या गेहूं की खेती कर रहे हो, होगी नहीं वो, क्योंकि ना तो वैसा वातावरण है, ना एनवायरनमेंट है, ना कुछ है, उस टाइम में बारिश भी नहीं होगी। तो हर चीज का एक सेटअप होता है, उस सेटअप के अकॉर्डिंग उन सारी चीजों को एक साथ में किया जाता है, और उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर 4 से 5 महीने का टाइम लगता है। उस किसान को पता है आज मैं खेत के अंदर अनाज डालूंगा, और इसकी 4 से 5 महीने तक रात दिन इसकी निराई गुड़ाई या फिर कुछ भी, क्योंकि इसको जंगली जानवरों से भी तो बचाना है, खेत के चारों तरफ तारबंदी भी करनी है ना, कई सारी चीजें। तब जाकर के 4 या 5 महीने बाद उसके हाथ में अनाज लगता है, तब लगता है। बट ये अनाज भी तब लगेगा जब ओलावृष्टि, बारिश, कई सारी आपदाओं से वो अनाज सेफ हो जाएगा, बच जाएगा। क्या पता खड़ी फसल के अंदर कीड़ा लग जाए, बताओ, गई ना 3-4 महीने की मेहनत। उसी तरीके से आपको यह समझने की जरूरत है कि मार्केट के अंदर सेटअप उतना ही जरूरी है। फिर इसमें 3 वीक लगे, चाहे 4 वीक लगे, चाहे 5 वीक लगे, आपको इंतजार करना ही पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, वो भी पेशेंसली। शांत रहोगे तभी तो पेशेंसली इंतजार करोगे, शांत ही नहीं रहोगे तो पेशेंसली वेट कैसे करोगे, बताओ। आपने देखा होगा, अगर रेगुलर वीडियो देखते हो, तो मैं आपसे ही कह रहा था कि मेरा सेटअप बनेगा। मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मार्केट वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर कहीं दिनों से एक ही ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है। इसी ट्रेड लाइन को मार्केट ने ब्रेकआउट किया और यहीं से मार्केट अप ट्रेंड में गया। मैं चाहता हूं कि मार्केट एक बार यहां से नीचे की तरफ आए और इस ट्रेड लाइन को रिटेस्ट करता है, और उसके बाद में अपसाइड की तरफ जाकर के इस लेवल को तोड़ता है, तो बिल्कुल यहां हमें ग्रीन फ्लैग देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? ग्रीन फ्लैग, ठीक है। अगर यहां से ब्रेकआउट आता है, जो लेवल है 26,140 का, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, तो यहां से एक जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगी। उस जबरदस्त मूवमेंट के पीछे भरोसा है, किस चीज का? सेटअप का। किस चीज का भरोसा है? सेटअप का, कि हमने परफेक्टली एक सेटअप का वेट किया, हमने अपना पैसा गैमलिंग में या रोज मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग में जुआ नहीं खेला, हम उस पैसे को लेकर के बैठे हुए हैं। हमारे सेटअप का वेट कि हमारा सेटअप बनेगा, उसके ऊपर हम ट्रेड लेंगे बिना डरे, क्योंकि सेटअप आपको डरने नहीं देता, आपकी एजुकेशन आपको डरने नहीं देती। आपका भरोसा होता है आपके सेटअप के ऊपर कि हमने कई बार इस सेटअप के ऊपर ट्रेड प्लान करी है, और मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, बट हां इतना कह सकता हूं कि 92-95% हमने इस सेटअप के अंदर
जब हमारा सेटअप होगा हम उसमें ट्रेड करेंगे तो हमें इतनी सक्सेस हासिल हो जाएगी, इतना इतना हमें मिल सकता है। तो बस वही है एक किसान और एक ट्रेडर। या हमारे बिजनेस के अंदर हमें पैसा दिखता है जल्दी जल्दी, पर एक चीज सोचो, गौर से एक चीज सोचना कि हम बायर तो उस किसान से भी गए गुजरे हैं, रियलिटी बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। हम अगर एक किसान को अगर एक साइड में खड़ा कर दिया जाए और एक मार्केट के बायर को एक तरफ खड़ा कर दिया जाए, या किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं, हालांकि अब तो रुक गई, पहले बीच में काफी खबरें आई थी, और यहां बायर भी मर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में किसान जाकर के सिर तो उठा सकते हैं गवर्नमेंट के सामने कि साहब हमें सब्सिडी दो, हमें ये दो, हमें वो दो। एक बायर तो बेचारा वो भी नहीं कर सकता। कारण क्या है, खुद गवर्नमेंट रिजल्ट घोषित करती है कि 93% लॉस में है। एक किसान को और एक बायर को अगर आमने सामने खड़ा कर दिया जाए, तो अगर दोनों में अगर एक चीज कॉमन सा वर्ड अगर पूछा जाए कि आप दोनों में से प्रॉफिटेबल कौन हो, शायद बायर नहीं बोल पाएगा, किसान जरूर बोलेगा कि हाँ मैं प्रॉफिटेबल हूं। छोटा होगा बट बायर से तो ठीक ही होगा, छोटा होगा बायर से तो ठीक ही होगा। कारण क्या है, उसे अपने सेटअप के ऊपर वर्क करना आता है। हमें क्या आता है, हम रोज गैम्बलिंग करते हैं, कॉल ले ली, पुट ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया। हाँ किसान से बड़ा बड़ा देखते हैं हम, किसान बेचारा 4 महीने 6 महीने में एक बार पैसा देखता है, एक बार जो अपनी फसल को बेचता है तब उसके पास में पैसा आता है। जबकि आपका बायर, बायर रोज पैसा देखेगा, कभी वो 1 लाख कमा लेगा, कभी 2 लाख कमा लेगा और रोज गवा देगा। अगर हम उसको एक कहे कि मंथ का हिसाब किताब क्या है, ऑल ओवर मंथ, ठीक है, हर कभी कमा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, मंथ के ऊपर भाई साहब रेड निशान ही मिलेगा। तो हमसे अच्छा तो एक किसान है। तो आप ये पूछना चाहते हो कि, या आप ये सोच रहे हो कि देव जी क्या चाहते हो हम भी खेती करें? जी आप खेती करो, खेती करो और इसी मार्केट में करो, ठीक है, बट इस किसान की तरह जो अपना परफेक्ट सेटअप बनाता है और सेटअप के ऊपर वर्क करता है, और जब तक वेट करता है जब तक उसका सेटअप नहीं बनता। उसके अंदर धैर्य है, उसके अंदर धैर्य है। जब तक बारिश की बूंद आसमान से नहीं गिरेगी तब तक वो खेतों के अंदर बीज वेस्टेज नहीं करेगा, नहीं डालेगा। अब उसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारी मार्केट के अंदर मूवमेंट हो या ना हो, क्योंकि मूवमेंट और बारिश, किसान को बारिश की जरूरत है और यहां पर मार्केट के अंदर बायर को मूवमेंट की जरूरत है। अब दोनों का ही पता नहीं है, कोई बता भी नहीं सकता। कितने मौसम के अनुमान लगा लो, वो मौसम विभाग वाले नहीं कहते कि जी फलाने फलाने क्षेत्र के अंदर बादल इस तरीके से मंडराए हुए हैं, 24 घंटे के अंदर बारिश हो सकती है। अब हो या ना हो वो एक अलग थ्योरी है। उसी मौसम विभाग की तरह हम जैसे यहां पर यूट्यूब के ऊपर कई सारे होंगे, हालांकि मैं अपना किसी और के साथ में नहीं करता, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं एक ट्रेडर हूं, मैं हमेशा एक चीज ही बोलता हूं। तो उसी तरीके से यहां पर हम, जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां से एक मूवमेंट मिल सकती है, इधर से एक मूवमेंट जा सकती है, इधर से आ सकती है। तो ये मौसम विभाग वाले सीन है। अब होना या नहीं होना ये हमारे ऊपर है। होता क्या है, किसान क्या करता है, बारिश होने के बाद में बीज डालता है। हम क्या करते हैं, मूवमेंट होने से पहले अपना, वो उसके हाथ में बीज है, जो एक बीज का, जैसे हम सोचते हैं, हम मार्केट के अंदर 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके सोचते हैं कि यार इसका 50% मिल जाए, 15,000 बन जाए। उसी तरीके से एक किसान एक मुट्ठी अनाज डालता है, वहां पर भी तो डबल ही होता है। एक बीज डालेगा, एक फली के अंदर 50 से 100 बीज आते हैं। वहां पर भी उसकी सोच वही है, यहां पर भी हमारी सोच वही है, एक का 50 प्राप्त करना। रियलिटी में किसान भी तो यही करता है। देखी नहीं है आपने कभी, बाजरे की फली देखी है, 1,000 से ऊपर दाने आते हैं, एक दाने से एक पेड़ खड़ा होता है और 1,000 प्लस दाने आते हैं। एक गेहूं की बाली के अंदर, एक बाली के अंदर 25 गेहूं होते हैं और एक पेड़ में 7 से 8 बालियां होती है। अब लगा लो हिसाब किताब, दोनों की चाहत एक जैसी है,
दोनों की चाहत बिल्कुल एक जैसी है, बट एक गलती, उसको गौर से समझना। किसान बारिश आने के बाद में अपने हाथ से बीज को छोड़ता है, बट क्या हम ऐसा करते हैं? किया है कभी कि मूवमेंट होने के बाद में वर्क किया आपने? हम तो भाई साहब पहले ही घुस के बैठने बैठने वालों में से हैं कि हो ही जाएगी बारिश, तो इधर बैठ जाओ। कुछ कॉल लेके बैठ जाते हैं, कुछ पुट लेके जाते हैं। अब वो ये सोचते हो ही जाएगी बारिश, कारण क्या है? वो ज्योतिषी है, वो पहले ही अनुमान लगा लेते हैं। आज से एक काम करना, इस पूरे वीक के अंदर केवल एक चीज ये करना कि वेट करना मार्केट के अंदर। रियलिटी बता रहा हूं, वेट करना सीखो उस किसान की तरह कि बारिश होगी तो किसान बीज डालेगा, या मार्केट में मूवमेंट होगी तो तब हम मार्केट में अपना पैसा डालेंगे। रियलिटी में इससे फायदा क्या होगा कि हो सकता है पैसा बने कि ना बने, पर उस किसान का बीज वेस्टेज नहीं होगा और आपका भी पैसा वेस्टेज नहीं होगा। ये उसी तरीके से है। अगर मैं आपको ये कहना चाहूं कि मेरी 30 मिनट घूम फिर के मैं वहीं आऊंगा, क्योंकि लॉजिक छोटा सा है पर वर्क ऐसा करता है धड़ाके मार के। अगर आपने इसको देखा होता तो फ्राइडे वाले दिन आपकी ट्रेड ही नहीं बनती। क्यों? क्योंकि 30 मिनट का ना तो हाई कटा, ना दिन भर के अंदर लो कटा, तो हमारी ट्रेड ही नहीं बनती। ट्रेड कब बनती है? मूवमेंट आने पर। मूवमेंट का पता कब चलेगा? जब 30 मिनट को मार्केट ब्रेक करेगा। फिर क्या बनेगी? ट्रेड बनेगी। कहां से बनेगी? 25,850 से। कहां जाएगा मार्केट? मार्केट जाएगा 25,940। तो पता चला एक किसान और एक ट्रेडर में क्या फर्क है। आप क्या कर रहे थे यहां पर? या कोई नीचे के लिए बैठा था, कोई ऊपर के लिए बैठा था। पर क्या बारिश हो रही थी? बारिश मीन्स मूवमेंट हो रही थी? नहीं हो रही थी ना। तो केवल अब इसका ये मतलब नहीं कि आप में से ये कई लोग ये कह दो कि हमने तो इसके अंदर भी पैसा बनाया था। बनता है, क्यों नहीं बनता? 2 मिनट स्कैल्पिंग में पैसा बनता है, 2-5 मिनट बनता है, क्यों नहीं है? मैंने खुद ने बनाया था, बनता है। तो किसान मुट्ठी भर के अनाज फेंकता है बिना बारिश के, क्या उगेगा? नहीं भाई, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो उगेगा ना। तो ये उसी तरीके से। पर कंप्लीट अगर रिजल्ट चाहिए, वैसा बीमारी का देसी नुस्खा चाहिए बिल्कुल कंप्लीट, तो उस किसान से सीखो। और आप में से 95% किसान फैमिली से होंगे। अब भी नहीं होंगे, थोड़ा सा बैक स्ट्रीम में जाओगे, अपनी फैमिली से पूछोगे तो सब किसान ही मिलेंगे भाई। रियलिटी बता रहा हूं। आज जरूर मॉडर्न जमाने के अकॉर्डिंग कहीं दिल्ली मुंबई बड़े शहरों में जाके बस गए होंगे, पर अपने नाना नानी, अपने दादा दादी से पूछना, थोड़ा सा बैक स्ट्रीम में जाने की कोशिश करना है कि हम क्या किया करते थे, तो वो आपको बताएंगे कि हम किसानी किया करते थे। हमारे खेत थे, हमारे खेत थे, खेतों के अंदर हम अपने खेतों के अंदर वर्क किया करते थे। और कुछ साहूकार भी हो सकते हैं, उनके भी होते हैं यार, ठीक है। तो ये वाला सीन चलता है। मैं ये सोचता हूं कि किसानों के अकॉर्डिंग आप ज्यादा अच्छी तरीके से समझोगे सब, क्योंकि इस मार्केट के अंदर कौन आता है? वही जिनकी आंखों में सपने होते हैं। सपने किनकी आंखों में होते हैं? गरीबों के ही होते हैं भाई, गरीबों के ही होते हैं। अमीर कौन से अपना वीडियो देखेगा? अमीर मेरा वीडियो नहीं देखेगा, उसको तो बेवकूफ लगूंगा क्या किसानों की बातें कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि समझने के लिए और समझाने के लिए जरूरी है। क्योंकि इंसान की एक सोच ही तो होती है, ज्यादा फर्क नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अगर हम अच्छा सा सोच ले और उसके विचार हम थोड़ा सा आम जीवन से होकर के ले, तो हो सकता है हम काफी अच्छा सोच ले। एक विचार ही सब कुछ सर्वनाश भी कर सकता है और प्रति की राह पर भी चला सकता है। एक विचार, वो अच्छा हो बुरा हो, उसके जो मायने हैं वो हमें लॉन्ग टाइम पे देखने को मिलते हैं। ये उसी तरीके से है कि आज आपने 20,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, और यही 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर आपने 1993 के अंदर किया होता, तो आज ये 20,000 रुपए 20 करोड़ रुपए होते। बट किया कहां होता? किया कहां होता?
उस टाइम में 93 के अंदर तो सोना ही सस्ता था भाई। कुछ भी स्टॉक, हमारे एमआरएफ का ही स्टॉक ले लो, टायर का, जो आज 1.5 लाख रुपए के ऊपर है। तो ये सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी सोच कहां अच्छी सोच रहे हैं। हम, ये सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट या अपनी सोच के अकॉर्डिंग हम कहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। होता है एक लॉन्ग टाइम पर जाकर के हमें उसका फर्क देखने को मिलता है। आप लोग अक्सर कहते रहते हो कि छोटा वीडियो बनाते हो, बकवास नहीं मिलती। लो आज मच के बकवास लो, मेरे पास ऐसी बकवास मिलेगी जो आपके इधर को खटका दे, जो जोड़ दे, आप सोचने पर मजबूर हो जाओ। और मैं हाई फाई कोई ऐसा आपको सपने नहीं दिखाऊंगा, ऐसे उस तरीके का तरीके से नहीं बताऊंगा कि आप सोच ही नहीं पाओ, आप सोच ही नहीं पाओ। पर एक बार सोचना, क्योंकि मार्केट के अंदर या आम जीवन के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर टाइम लगता है, जल्दबाजी नहीं की जाती। क्योंकि अक्सर मैं आपसे कहता रहता हूं, खरगोश नहीं जीतेगा, खरगोश नहीं जीतेगा, जीतेगा तो कछुआ। तो अब वीकली लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमारे पास लेवल आ जाता है 26,335 का। इस लेवल का ध्यान रखना, ये आपका वीकली लेवल है निफ्टी के ऊपर। और वही वीकली लेवल की बात करें तो वीकली लेवल होगा हमारा डाउन साइड की तरफ 25,600 का। वही वीकली लेवल का डाउन साइड की तरफ बात करें तो 25,600 का। ये दो वीकली लेवल आपके लिए इस वीक के लिए रहने वाले हैं। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर अगेन मार्केट आपका 26,500 और उसके बाद में 26,600 तक जा सकता है। ठीक है, डाउन साइड का हाल फिलहाल कुछ लग नहीं रहा, फिर भी ये लेवल ब्रेक होता है तो 25,400 और 400 के बाद में ही सोचेंगे नीचे का एक अच्छा खासा मामला। अगर टूटता है तो 25,300 दूर नहीं, 25,200 दूर नहीं और 25,000 दूर नहीं। ठीक है, बात कर लेते हैं 30 मिनट के अकॉर्डिंग कि मंडे को क्या हो सकता है, किस तरीके का मामला हो सकता है। तो ये जो वीक के ऊपर मैंने आपको दो ट्रेड लाइन लगा के बताई है, जो वीक के ऊपर मैंने आपको दो ट्रेड लाइन लगा के बताई है, ट्रेड लाइन केवल एक ही है, ये ऊपर एक सीधी रेखा है तो इसको आप लगा लेना। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम 30 मिनट के अंदर चले जाए तो जब तक एक अच्छी खासी मूवमेंट जब तक नहीं आएगी, जब तक मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ दो 15-15 मिनट की कैंडल खड़ी ना कर दे, वो भी बुलिश सिग्नल वाली, हो सकता है मार्केट यहां ओपन हो, हैवी गैप अप ओपन हो जाए, पर यहां से अगर शूटिंग स्टार कैंडल बना दे तो ये हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। एक अच्छी खासी मूवमेंट के लिए 26,141, वहीं बात करें इस लेवल की तो मार्केट अभी जो आपका रेंज में खड़ा है, जब तक मार्केट इस बात करें इंट्राडे की, इंट्राडे क्या हो सकता है तो इस लेवल का खास ध्यान रखना, जो लेवल है 26,015, जो लेवल है 26,015। ठीक है, इस लेवल का ध्यान रखना। डाउन साइड की तरफ बात करें तो लेवल है आपका 25,838। अगर मंडे के दिन मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, जिस तरफ ब्रेक करे अप साइड या डाउन साइड की तरफ, उस तरफ आपको 60 से लेकर के 90 पॉइंट की मूवमेंट आपको अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में देखने को मिल जाएगी। सेंसेक्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, सेंसेक्स का में अगर कुछ अच्छा बनेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर उसके लेवल दे दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।